सभी को राधे राधे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट किया रेशियो। पीछे जो क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, लगभग 120 क्वेश्चन किए थे हम लोग एवरेज का। आज हम लोग करेंगे रेशियो का। इसमें देखेंगे रेशियो में कोई क्वांटिटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक रेशियो में बांटते हैं, अनुपात में बांटते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 90 केजी सेब है और किसी के पास क्या है 120 केजी सेब है, ठीक। तो जब बोला जाए कि इसको रेशियो में बदलें तो इसको क्या करेंगे, 90 रेशियो 120 लिख देंगे। दोनों क्वांटिटी क्या होना चाहिए, सेम में होना चाहिए। अगर ये केजी में जिसको भी आपको केजी में रखना पड़ेगा, ठीक। जैसे इसको काटिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 30 से काटिए, ये डायरेक्ट काटिए ना, 30 से 30 चौका 120, 30 दिया 90, यानी ये हो जाएगा 3:4 में। आंसर हो जाएगा 3:4, ठीक। और यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से दिया जाए, मान लीजिए बोल रहा कोई 15 मीटर कपड़ा ले रहा है, कोई लिया कपड़ा 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एग्जाम्पल है। तो कहता है ना रेशियो में कन्वर्ट करना। रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरी की बात क्या है कि आपको दोनों को सेम क्वांटिटी में, सेम मात्रा में रखना पड़ेगा। ये देखिए मीटर में आपका है, ये आपका सेंटीमीटर में है, ये तो दोनों अलग हो गया। भले दोनों ही डिस्टेंस का क्या है मापने का इकाई है, लेकिन क्या दोनों मात्रा अलग अलग, क्वांटिटी दोनों को सेम करना पड़ेगा। या तो आप इसको मीटर में लेके चलाइए या इसको सेंटीमीटर में लेके चलाइए, तो जो आपको आसान लगे वो चेंज कर लीजिए। देखिए यहाँ इसको हम लोग 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसको इसके जस्ट इक्वल लिख दे 1500 सेंटीमीटर। अब देखिए ये ऑलरेडी 120 सेंटीमीटर है। अब दोनों को चेंज कर लेंगे, लिख लीजिए 1500 रेशियो 120, काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, बचा इधर कितना 150, उधर 12, 3 से काट, 3 चौका 12, 3 से काटिए, 3 5 15, 1 0, अभी भी कटेगा इसके साथ 25, इसके साथ 2, यानी 25 रेशियो 2 हो जाएगा ये आपका आंसर। इस तरह से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन एकदम आपको एक मात्रक में लेकर चलना है, एक मात्रक लीजिएगा तब आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको समझ गए हो आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, सीट का क्वेश्चन नंबर 1 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 था आपका। देखिए आपको बोर्ड क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफेद टेबलेट कवर 5:9 में है। ब्लैक टेबलेट दे रखा है, उसके बाद व्हाइट टेबलेट दे रखा है। व्हाइट टेबलेट की इसका रेशियो दे रखा कितना, 5:9 में दे रखा है। ये ब्लैक वाला टेबलेट 5 में है तो व्हाइट वाला 9 में है। तो आपसे बोला जा रहा है इसमें यदि उनमें से 450 सफेद टेबलेट है, यानी व्हाइट टेबलेट कितना है, ये जो व्हाइट टेबलेट ये दे रखा है आपको
50। आपसे पूछा जा रहा है तो बैग में काले टेबलेट कवर्स की संख्या कितनी, सिर्फ काले वाला पूछना है। देखिए व्हाइट कितना दे रखा है 450, व्हाइट का रेशियो दे रखा है 9, 450 बटा 9 कर देंगे, यानी 450 जो है व्हाइट टेबलेट का नंबर और 450 जो रेशियो 9 है, तो उसके लिए 9 कर हमको निकालेंगे। इसका ब्लैक है तो ब्लैक से गुना कर दीजिए। 9 पच्चे 45, 50 ओवर में, और 50 गुना 5 हो जाएगा आपका ये 250। यानी ब्लैक टेबलेट जो था कितना था बैग में, 250 ब्लैक टेबलेट था मात्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये आपका। और उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। या फिर इसको दूसरे तरीके से बना सकते हैं जी, 9 बराबर 445, 1 बराबर निकाल लेते फिर 5 बराबर निकाल लेते, ठीक ना। अगर ये समझ में नहीं आए तो आपको ऐसे बना लेना। देखिए व्हाइट टेबलेट की संख्या कितना दे रखा है 450, और व्हाइट टेबलेट रेशियो में कितना है 9 है। यहाँ आप 9 बराबर कर सकते हैं 450, 1 बराबर निकाल लीजिए 450 बटा नौ पच्चे 45, यानी 1 बराबर आपका क्या हो गया 50 हो गया। तो आपका किसका निकलना ब्लैक का निकल, तो ब्लैक निकालने के लिए 1 बराबर 50 तो 9 बराबर 5 बराबर निकाल लीजिए। 50 गुना 5 बराबर 250। मतलब आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बोल रहा है 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 में बांटा गया, यानी ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। इसको दे रहा है कितना 3:4:6, ये 3:4:6 में बांट रहे हैं। और कितना रुपया को 2002 रुपया को 2002 रुपया को 3 व्यक्ति में बांटना, और पहले वाले को देना 3 यूनिट, दूसरे वाले को 4 यूनिट, तीसरे वाले को 6 यूनिट देना है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें बी का हिस्सा, इसमें पूछ रहा है आपको बी का हिस्सा। टोटल रुपया कितना है 2002, यानी 2002 रुपया है, इसको बांटना है। देखिए कुल कितने भाग बटा जी, ए बी सी 3 भाग में, और प्रत्येक का हिस्सा कितना, 1 का 3, 1 का 4, 1 का 6, सभी कुल हिस्सा कितना 6, 4, 10, 3, 13, सब मिला के 13 यूनिट हो गया, सब मिला के 13 यूनिट। और देखिए पूछा गया किससे, हम लोग को पूछा गया बी का कितना अनुपात है 4, तो 4 से गुना कर दीजिए, 13 से काटिए, 13 कम 13 बचा कितना, 20 में से 13 7 उतरा 0, 70, 13 पचे 65 बचा 5, 13 चौका 52। ठीक, 154 बार में कट गया, 154 गुना 4, 4 चौका 16, बाकी 15 चौका 60, 61, यानी 616 उसका हिस्सा होगा। किसका बी का हिस्सा कितना होगा 616 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। इसी तरीके से हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को, और अगर समझ में ना आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग बोर्ड पे देखिए, बोल रहा है x अनुपात y 1:2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x + 2y। देखिए x अनुपात y दे रखा है कितना 1:2, ये 1:2 में दे रखा है, और आपको वैल्यू निकालना किसका 2x + 4y,
रेशियो x प्लस 4y का। कुछ नहीं करना है जी, बिल्कुल आसान है। देखिए x जगह पर रखे 1, y की जगह पर रखे 2, और ये तब तक रह सकते जब तक पावर सेम रहता है रेशियो में। अगर आपका पावर सेम है तो आप कहीं भी वैल्यू डाल, अगर पावर अलग हो गया तब ये डायरेक्ट लॉजिक आप नहीं लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए x बराबर 1, y बराबर 2। x बराबर क्या है 1, 2 गुना 1 का प्लस 4 गुना y का वैल्यू कितना 2, 2 लिख देंगे अनुपात x की वैल्यू 1 लिख दिया प्लस 4 गुना y का वैल्यू 2, 2 लिख दिए 2 प्लस 8 रेशियो 1 प्लस 8 10 रेशियो 9, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा 10:9 में। देखिए आंसर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग। नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है आपसे ए अनुपात बी दे रखा है 2:3, तो पूछा जा रहा है आपसे 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। बस बिल्कुल ही सेम है। ए अनुपात बी दे रखा है कितना 2:3 में, ये दे रखा है 1 है 2:3 में। ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है 5a प्लस 3b रेशियो 6a माइनस 2b, इसका आपको मान निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए ए का वैल्यू आप ले लीजिएगा 2 और बी का वैल्यू ले लीजिएगा 3, और इस श्रृंखला में आपको क्या करना है मान रख देना है। ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 5 गुना 2 प्लस 3, और बी का वैल्यू कितना है 3 रख दीजिए, हो गया। रेशियो 6 गुना एक का वैल्यू है 2, तो 2 रख दीजिए माइनस, और बी का वैल्यू 3 रख दिए। सब 5 दूनी 10 और 3 3 9, 10 9 19 अनुपात 6 दूनी 12, 12 में 6 चला गया 6, यानी आपका आंसर चला गया 19:6 में। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 का 19:6 में। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, देखते चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोला जा रहा है आपसे 5x 2y और रेशियो में दे रखा है आपको 10x प्लस 3y का। इसमें आपको क्या करना है 5:9 दे रखा है, तो आपको वैल्यू निकालना है 2x² प्लस 3y² रेशियो 4x² प्लस 9y² का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए किसका वैल्यू दे रखा है, आपसे दे रखा है 5x प्लस 2y और रेशियो 10x प्लस 3y, इसका वैल्यू आपको दे रखा है 5:9, और आपसे पूछा जा रहा है 2x² का 2x² प्लस 3, इसको लिखते नहीं डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए आप पूछा जा रहा है 2x² प्लस 3y² रेशियो 4x² प्लस 9y², इसका रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं 5x प्लस 2y बटा 10x प्लस 3y, ये दे रखा है 5/9। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे x का पहले वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, गुना कर देंगे 9 × 45 x प्लस 9 दूनी 18 y बराबर क्रॉस गुना कर रहे हैं 10 × 50 x
प्लस 5 दिया 15 वाई हो गया। अब एक्स को एक साइड ले और बिना एक्स एक साइड लेके चले आइए। चलिए वाई को उस साइड वाई को एक्स को उस साइड ले जाते हैं। देखिए 18 वाई उस साइड देखिए वाई 15 इधर आएगा तो -15 वाई बराबर इधर 50 एक्स पहले से है और इस साइड उस साइड जाएगा 45 एक्स। 3 वाई बराबर 5 एक्स बाय 5 अगर लिखेंगे रेशियो में तो या फिर y बाय 5 जो लिखना आपको लिख सकते हैं। y बराबर हो जाएगा आपका आंसर y को हम ले जा रहे हैं तो 3/5 3/5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 5 हो जाएगा। ठीक, अब आपसे x y का वैल्यू आपसे पूछा किसका है? आपसे पूछा है 2x² प्लस 3y² रेशियो 4x² प्लस 9y² का ये वैल्यू पूछा आपसे। ठीक, देखिए x का वैल्यू क्या रखेंगे 3, y का वैल्यू रखेंगे 5। यहाँ पुट कर दिया 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर 9, तो 9 लिख देंगे प्लस 3 मल्टीप्लाई y का वैल्यू कितना 5 के स्क्वायर 25। सॉल्व कीजिए 4 और x का वैल्यू कितना 3 का स्क्वायर 9 प्लस y का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 9 दूनी 18 प्लस 25 दिया 75 रेशियो 9 चौका 36 प्लस 25 नमा 225। अब जोड़ दीजिए 8 5 13 3 बाकी 1 7 1 8 1 9 रेशियो 6 5 1 बाकी 1 3 2 5 1 6 और 2 261। 6 3 कट जाएगा 3 से कटेगा 3 से काटिए 3 3 जा 9 3 1 जा 3 रेशियो 3 से 3 8 जा 24 बचा 2 3 से 1 जा, यानी 31 रेशियो 87 चलाएगा आंसर। 31 रेशियो 87 आपका आंसर। ऑप्शन नंबर देखिए ए हो जाएगा ऑप्शन इसका। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। पहले अगर x और y को एक में कन्वर्ट किए, ठीक है, यहाँ से एक एकल वैल्यू निकाले हैं x और y रेशियो का। इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आगे हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, कम से कम 10 तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोल रहा है अच्छा निम्न अनुपात में से सबसे छोटा कौन सा है। देखिए अनुपात दे रखा है, 1 अनुपात दे रखा है आपको 3:4, 1 दे रखा है 1:2 और 1 दे रखा है 2:5 और 1 दे रखा है 1:3। इसको आपको जो तरीका अच्छा लगेगा उस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। देखिए हम तो रेशियो से आपको परसेंटेज बताएं। 3/4 3/4 कितना होता है 75%, 1/2 50%। इसको 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3/4 और 1/2 को लिख सकते हैं 1/2। अच्छा 1/2 को उसका देखिए 2/5 को लिख सकते हैं 2/5 और 1/3 1/3 लिख सकते 1/3। हम लोग को पता है कि 3/4 होता है 75%, 1/2 होता है 50% और 2/5 होता है 40% और 1/3 होता है अप्रॉक्स 33.33%। 33.33%। अब देखिए आपसे पूछा कि सबसे छोटा कौन है, तो देखिए परसेंटेज ये 75%, ये 50%, ये 40%, ये 33.33%। सबसे छोटा क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1:3 क्या है सबसे छोटा है, सबसे छोटा हो गया ये।
और छोटा ढूंढने का दूसरा भी तरीका है, उसको भी हम लोग आपको सिखाते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 6 नंबर। आपको फिर से इसको देखना है, अगर परसेंटेज आपको समझ में ना आए तब क्या उस स्थिति में क्या करेंगे। देखिए बोला जा रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4, इसको लिख सकते 1/2, 2/5, 1/3। पहले 2 का कंपेयर करें, पहले हमेशा 2 का, पहले दोनों कंपेयर करते हैं, 3/4 और 1/2। अगर कुछ ना समझ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जा, यहाँ देखिए क्रॉस गुना कर लीजिए, या फिर देखिए दूसरा तरीका, अगर क्रॉस आपको गुना नहीं करना है तो नीचे सेम करना पड़ेगा। देखिए नीचे क्या है, एक का 4 एक का 2 है, इसको 4 करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना कर सकते हैं। अब देखिए 3/4 ये हो गया, ये हो गया 2/4। अब देखिए नीचे जिस दोनों सेम हो गया, उसी तरीके से यहाँ देखते आगे, इसमें बड़ा कौन हो गया जी, नीचे जब सेम हो तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, ये आपको क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी 1/2 छोटा हो गया। ठीक, यहाँ से ये पता चल गया। अब यहाँ देखिए 2/5 और 1/3, एक के नीचे में 5 है, एक के नीचे में 3 है, तो दोनों के क्या करना है, सेम करना। सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक, दोनों 5 3 एलसीएम 15, तो दोनों में 15 से कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2/5 मल्टीप्लाई 15, 1/3 मल्टीप्लाई 15। ठीक, देखिए 5 किया 15, 3 5 15, 3 2 6 और ये 5। यहाँ भी देखिए आपका क्या हो गया, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया। तो 2 से पता कर, इस तरह से आपको ये पूरा पता कर लेना है, ठीक ना। और डायरेक्ट एक ही टर्म में आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन हो जाए, सबसे अच्छा तो परसेंटेज, आप परसेंटेज के पर्पज से निकालिए। परसेंटेज अगर आपको आता है तो ये 10 से 15 सेकेंड में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो फिर ये आप झूला झूलते रहिए। इसमें 2 ही क्वेश्चन आपके पास विकल्प है, या तो इसमें झूला झूलिए या फिर आपको परसेंटेज से शॉर्ट में बनाना, और 10 से 15 सेकेंड में। चलते क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, 7 आपसे A अनुपात B दे रखा 2:3। देखिए ए जो रखा, ए रेशियो बी दे रखा आपको कितना, 2:3 में। उसके बाद बी रेशियो सी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा आपको कितना, 6:8 में। तो आपसे पूछा जा रहा ए बी और सी का रेशियो क्या होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, या पूछ दे ए रेशियो सी क्या होगा, या फिर बी रेशियो सी रेशियो बी क्या होगा, या कुछ भी पूछ दे, या बी रेशियो ए क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए रेशियो बी का वैल्यू कितना, 2:3, यहाँ लिख दीजिए 2:3 हो गया। और देखिए फिर बी रेशियो सी कितना, बी रेशियो से 6:8 आता है, यहाँ बी के सामने 6 लिखिए और सी के सामने 8 लिखिए, और खाली जगह भरना। आपको खाली जगह वैसे भरना जो प्रोस में है। देखिए ये जो बॉक्स है ये किसके प्रोस में है, ये 3 के प्रोस में, तो 3 लिख दिया। यहाँ ये जो बॉक्स यहाँ खाली है ये आपका किसके साइड में है, 6 के, यहाँ 6 लिख देंगे। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 या 24, 6 या 18, 6 दूनी 12। और हमेशा याद रखिए जब रेशियो आप बना रहे हैं तो आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाना, सबसे स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है उसमें आपको ले जाना है। काटिए, 6 2 12, 6 3 6 4 यानी 2:3:4, ये आपका आंसर हो गया। और इससे भी शॉर्ट आप कर सकते हैं बाय ऑप्शन। यहाँ देखिए बाय ऑप्शन में हम लोग अगर चलें तो आसानी से कैसे बना लेंगे। दे रखा आपको 7 में
ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। देखिए ए बी का रेशियो क्या 2:3 है, तो ऑप्शन में देखिए 2:3 एक में ही है, 2:3 2:3 तीन ऑप्शन में है, तो यहाँ से आपका एक ऑप्शन क्या एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका एलिमिनेट हो जाएगा बाय ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन ए तो सी तो होगा नहीं। उसके बाद देखिए बी जो रेशियो बी और सी का जो रेशियो 6:8 में है, इसको शॉर्ट कर से 2 3 जा 2 4 जा 3:4 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड वाला 3:4 किस में है, मात्र ऑप्शन बी में है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। यहाँ भी बी निकले तो निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, आप सिंपल और बाय ऑप्शन अप्रोच लगाएंगे तब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में। एट नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए रेशियो बी दे रखा है 5:8। ए और बी की जो रेस अनुपात दे रखा है आपको, ए और बी अनुपात दे रखा है 5:8, 5:8 में। उसके बाद सी रेशियो बी दे रखा है, सी रेशियो बी दे रखा है आपको 4:3 में। फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, बस डाटा चेंज करके आपसे रिपीट करवाया जा रहा है। आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी। बस सेम प्रोसेस से आपको ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। क्या बोले थे कि पहले तो आप जो जगह वैसे लिख दीजिए, ए रेशियो बी कितना 5:8, तो 5:8 और बी रेशियो सी कितना है, तो यहाँ देखिए उल्टा लिखा हुआ है, ये ध्यान रहे आपको, यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो आपको सीधा करके लिखना। देखिए पहले सी कितना है 4, सी के सामने 4 लिख देंगे और बी के सामने क्या है, बी के सामने 3 है तो यहाँ बी के सामने 3 लिख देंगे, हो गया। और जहाँ खाली जगह उसको अपने पड़ोसी को क्या ना भरना है। देखिए ये जो खाली बॉक्स है ये आपका किसका पड़ोसी है, 8 का, यहाँ 8 लिख देंगे। और यहाँ देखिए ये किसका पड़ोसी है, ये बॉक्स आपका पड़ोसी हो गया 3 का, यहाँ 3 लिख दिए। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24 और 5 3 जा 15 हो गया। अब देखिए किसी से कटे 5 1 6 2 4 6 3 2 जा 5, ये कटने वाला नहीं है। आप देख लीजिए आंसर 8 का क्या है, 5 15 24 32, 15 24 32। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आपसे बोला जा रहा है 3x = 5y = 4z। यानी आपको दे रखा है 3x = 5y = 4z, ये दे रखा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है x रेशियो y रेशियो z क्या होगा। यानी आपसे पूछा है x रेशियो y रेशियो z क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जिसका लिखना है ना उसको क्या कर लेंगे, उसका नंबर प्लेस हम लोग हाइड कर लेंगे और जो शेष बच गया उसके नंबर से करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमको पहले x का लिखना है, x का क्या है यहाँ है, देखिए x को क्या हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। बचा क्या, ये y वाला बचा और z वाला, तो 5 × 4 20 रेशियो। अब y प्लेस पे जाना तो y को छिपा लेंगे, बचा क्या 3 और 4, 4 3 जा 12। और इसी तरीके से आपको फिर z पे जाना, तो z को क्या करें छिपा लेंगे और बच गया 3 और 5, 5 3 जा 15, ये हो गया। इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए कटने वाला है, कटने वाला तो कहीं है नहीं, बिल्कुल कटने वाला नहीं, तो 20 12 15, 20 12 15। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। ये ऑप्शन नंबर सी को फॉलो कर रहा है, तो आप अभी ऑप्शन सी को फॉलो करके आगे बढ़ जाइए। चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन।
और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपके क्वेश्चन शीट में जो दिया गया है सिंपल ही क्वेश्चन मिलेगा। जब जो हम आगे बढ़ेंगे, टोटल क्वेश्चन आपको करना कितना है, टोटल क्वेश्चन आपको 87 करना है रेशियो में। जैसे जैसे हम लोग सीट में आगे बढ़े वैसे आपका क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ते चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका क्या कह रहा है। आपसे बोल रहा है x रुपए की राशि को a और b और c में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b का शेयर अनुपात 7:12 है और b और c के शेयर का अनुपात 8:5 है। यदि a और c के हिस्से का अंतर 214 है तो x का मान ज्ञात करना है। यानी कितना राशि था ये पता नहीं था, लेकिन देखिए 3 व्यक्ति था a b c और राशि मान लेते हैं x था, ये x रुपए। तो यही आपको निकालना कितना राशि था शुरू में। उसका देखिए a और b का जो शेयर है, a और b का शेयर का अनुपात दे रखा कितना 7:12, यानी a रेशियो b दे रखा आपको कितना 7:12, यानी ये देखा है 7/12 लिखे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट वैसे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए चले आते हैं b और c का शेयर आपको दे रखा है 5:8 में, और b और जो c है b/c, इसका जो रेशियो दे रखा है आपको 5:8 में, 8:5 में दे रखा है, ये 8:5 में। उसके बाद देखिए a और c के हिस्से का अंतर, यानी अंतर मतलब डिफरेंस। तो a और c देखिए a माइनस c का जो अंतर दे रखा है 214 रुपये होना चाहिए, ये आपको दे रखा है। यहाँ से आप यार a b का तीनों का रेशियो निकाल लें। देखिए हम लोग यहाँ निकाले थे a रेशियो b रेशियो c। देखिए a रेशियो b कितना है 7:12 में है, एक और b के समय 7:12, यहाँ 7 लिखेंगे, यहाँ 12 लिखेंगे। उसके बाद देखिए b रेशियो c के 8:5 में रखा है, b के सामने 10 उसके नीचे 8 लिखेंगे और अनुपात डाल देंगे, और c का वैल्यू कितना है 5 से 5 लिख देंगे, ये हो गया। और अब लास्ट में बोले थे आपको जो खाली प्लेस है उसको कैसे भरना है, अपने पड़ोसी से भरना। देखिए यहाँ बॉक्स खाली है, एक बॉक्स यहाँ खाली है, पड़ोसी बगल वाला होता है ना कि ऊपर वाला या नीचे वाला। देखिए इसका पड़ोसी 12, यहाँ 12 लिख देंगे। उसके बाद देखिए ये जो बॉक्स है आपका किसका पड़ोसी, 8 का पड़ोसी, यहाँ 8 लिख देंगे। कंप्लीट हो गया। 12×5 = 60, 12×8 = 96 और 8×7 = 56। ये कंप्लीट हो गया आपका, यानी रेशियो पता चल गया। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 2 से कटेगा, 4 से 2 से काटिए, इसका आधा 28, इसका आधा 48, इसका आधा 30, और फिर एक बार काट दीजिए, इसका आधा 14, इसका आधा 24, इसका आधा 15। अब किसी से नहीं कटेगा, ये हो गया। अब देखिए ये जो आपके दे रखे यहाँ से आपका सॉल्यूशन होगा। ये क्या देखा, a और c का डिफरेंस 214 है। यहाँ देखिए a कितना निकला 14, b कितना, c कितना निकला 15। a माइनस c कीजिए, देखिए a कितना है 14 है, 14 है, और a कितना है c कितना है 15 है, 15 है। यहाँ आपको ध्यान रखना है, यहाँ निगेटिव में नहीं ले जाना है, ठीक, हमेशा प्लस में लेना है। तो 14 में 15 घटाना, तो ये माइनस में जाएगा, लेकिन आपको माइनस में लेना नहीं है, माइनस में लेना नहीं है, माइनस में लेना नहीं है, बरोबर। आपको एक बराबर देख कितना दे रखा, अच्छा सॉरी b अनुपात c का आपको दे रखा ना, नहीं ठीक है। एक बराबर कितना निकल गया आपका जी, यहाँ देखिए a माइनस c बराबर दे रखा है 214, यानी यहाँ a माइनस c कितना निकला 1 निकला, 1 बराबर हो गया 214। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है x की कुल राशि। x मतलब क्या, जो तीन बच्चे थे उनके a b c तीनों को बांटा था, तीनों के 1 का 14, 1 का 24, 1 का 15, सभी को जोड़ दीजिए। 4 4 8, 8 5 13 3 बाकी 1,
2 2 4 1 5 यानी 53 हो गया। 53 टोटल राशि था। 1 बराबर 214, तो आपको 53 बराबर निकाल लेना। 214 गुना 53 कर देना। यहाँ देखिए इतना हमको गुना नहीं करना, ठीक ना। इतना गुना से बचने के लिए ऑप्शन पे चलिए। देखो ऑप्शन नंबर आपको दे रखा है 11 556 और 11 128, 11 770 और 11 342। देखिए हमको इकाई स्थान पर अगर नहीं मिला तो फिर मल्टीप्लाई करें। यहाँ देखिए इकाई स्थान पर क्या है 4, यहाँ इकाई स्थान पर क्या 3 है। 3 4 जा 12, यानी इकाई स्थान पर जिसके मल्टीप्लाई में ऑप्शन में 2 होगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए इकाई अंश पर एक ही ऑप्शन में क्या है 2 है, किसमें डी में 11 342। इसको डायरेक्ट हम बिना गुना किए 11 342 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। इतना गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये चला आपका सेशन आज के लिए 10 क्वेश्चन पर रखते हैं। चलिए नमस्कार, और आप लोग देखते रहिए और मस्त रहिए।